जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए, 144 लोगों को बस हेयर की जानकारी लेनी है। बाकी किसी को हेयर की जानकारी नहीं लेनी है, किसी को बाल अच्छे नहीं चाहिए, किसी को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेनी है। आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ओके, चलें स्टार्ट करें। तो हमारा जो सेशन है वो है हेयर का सेशन, और आप लोगों को हेयर प्रॉब्लम तो होंगे ही। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कैसा हेयर, मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम है? हेयर फॉल वाले कितने हैं यहाँ पे जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है? और फिर वो बताओ कि जिनका बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, बाल झड़ झड़ के पतले हो चुके हैं, ठीक है? अब वो लोग मुझे बताओ जिनके 2 मुंहे बाल हैं, बहुतों के होते होंगे ना 2 मुंहे बाल, ठीक है? तो जिनके 2 मुंहे बाल हैं वो भी बता दो कि किस किस के 2 मुंहे बाल हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों के बाल 2 मुंहे भी हैं। और ये बताओ किसके डैमेज बाल हैं? डैमेज, ड्राई, डैमेज, ड्राई। जैसे आपके बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं। देखो मैं तो अपने बालों में कुछ करती भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे, टाइम ही नहीं मिलता मुझे, कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन सिर्फ मोदी के शैम्पूज, ओनली मोदी के जो शैम्पू है ना वो इतने बढ़िया है कि उन्हीं से मुझे फायदा हो रहा है। पता है मैंने महंगे से महंगा शैम्पू यूज किया हुआ है, मैंने 500 रुपए का भी शैम्पू यूज किया हुआ है। वो वेल्ला वेल्ला का कौन सी कंपनी है उसका शैम्पू भी यूज किया हुआ है, और ये शैम्पूज मुझे बहुत पसंद है और मैं तीनों यूज करती हूँ। पता है सर्दियों में मेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ। और अभी हाल ही में पता है क्या हुआ था, अभी मैंने जो बाल धो रखे हैं किस शैम्पू से धो रखे हैं, किसी को आइडिया है कौन से शैम्पू से मैंने बाल धो रखे होंगे? मैंने कैसे करूं, टाइम तो होता ही नहीं है, दिन भी भागा भागा चला जाता है, रात भी भागी भागी चली जाती है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू से 3 दिन बाल धोए। कल मेरा तीसरा दिन था जब मैंने बाल धोए और मेरा बाल गिरना बंद हो गए। और बालन भी देख सकते हो आप कि सिल्की है ना, सिल्की हेयर है, ठीक है? तो बहुत अच्छे शैम्पूज है। तो मेरा तो ये है कि मैं तो मेहनत कर भी नहीं पाती हूँ, टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। मैं क्या करती हूँ, ये एक गमी खा लेती हूँ और ये बाल धो लेती हूँ। और अगर महीने या 2 महीने में टाइम मिल जाता है ना तो ये वाला हेयर ऑयल से मसाज कर लेती हूँ, बस हो जाता है काम। इतना सा करके फिट रहती हूँ मैं, ठीक है? तो अगर आपको हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डैमेज हेयर का प्रॉब्लम है, ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, कोई भी समस्या है, तो आज मैं आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी दूंगी, ठीक है? अभी फिलहाल मैं आपको पीडीएफ शेयर करके कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ मोदी केयर के, फिर मैं आपको कुछ लाइव बता दूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लूंगी। आप क्या करो, आपके जितने भी न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, जितने भी न्यू आपने ज्वाइन कराए हैं, सभी न्यू मेंबर्स को इस मीटिंग में लेकर आओ। जितने भी आपके पुराने मेंबर्स हैं उन सभी को इस मीटिंग में लेकर आओ। इस मीटिंग के अंदर मुझे सारे मेंबर्स चाहिए, आपके सारे मेंबर्स, क्योंकि ये सेशन इम्पोर्टेंट है। हमें पता है प्रोडक्ट की जानकारी जरूरी नहीं है हमारे लिए चाहिए, हमें प्रोडक्ट की जानकारी, बिकॉज हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी इसलिए भी चाहिए।
क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमें क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको मोदी के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो। कभी कोई मेंबर आपके साथ ज्वाइन करेगा तो आप उसको आसानी से बता पाओगे, गाइड कर पाओगे कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर करके फटाफट से मैं आपको पीडीएफ बता देती हूँ। सो हेल्दी हेयर, ब्यूटीफुल हेयर। देखो अगर बाल आपके हेल्दी रहेंगे तो सुंदर लगेंगे, और पता है आपका जो लुक है ना, वो बालों से ही चेंज होता है। आप अपने लुक को, अपना फेस तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल बना के आप अपने लुक को चेंज कर सकते हो। घने बाल होते हैं ना, तो आपका लुक बहुत शानदार आता है। तो बाल हेल्दी रहेंगे तो आप भी ब्यूटीफुल लगोगे। सो चलिए, आजकल जो समस्याएं हैं वो है हेयर लॉस, डैमेज हेयर, स्प्लिट एंडेड यानी दो मुआ बाल। तो हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हेयर फॉल है तो भी, प्री मैच्योर यानी समय से पहले सफेद बाल हो गए हैं तो भी, डैंड्रफ है तो भी, ड्राई हेयर है तो भी, स्कैल्प इरिटेशन है तो भी, हेडेक है तो भी। ठीक है, तो हमारे पास में देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऑयलिंग। कोई भी बालों की जो समस्याएं होती हैं, ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराने समय से चली आ रही है। जब आप छोटे थे, आपकी मम्मी आपके बालों में ऑयल लगाती थी, आपकी दादी नानी ऑयल लगाती थी, वो भी बालों में ऑयल लगा के रखते थे। यानी ऑयलिंग है ना, सदियों से चला आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से क्या होता है ना, आपकी रूट मजबूत होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब आप ऑयल को लेके स्कैल्प में रगड़ते हो तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपकी स्कैल्प के ऊपर जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिक होते हैं, वो भी सारे के सारे टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो भी के सारे सारे रिमूव हो जाते हैं। और आपकी स्कैल्प पे मसाज होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी रूट्स है ना मजबूत होती है। ठीक है, तो मजबूत रूट्स के लिए आप क्या करते हो, ऑयलिंग करते हो, है ना। बाल मजबूत होते हैं, इसकी वजह से आप ऑयलिंग करते हो। तो ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास बहुत तरह के ऑयल है। जैसे ये दो तरह के ऑयल मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये आंवला ऑयल है, जो प्योर आंवला ऑयल है। और ये हमारा जो भी ऑयल है ना, मार्केट का ऑयल और हमारे ऑयल में आप कंपेयर कर लेना, हमारा ऑयल चिपचिपा नहीं है। कोई सा भी ऑयल आप देख लेना, कोई सा भी ऑयल चिपचिपा नहीं है। ठीक है ना, तो ये ग्रे हेयर के लिए परफेक्ट है ये वाला ऑयल। ठीक है, वो हेयर फॉल के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हेयर फॉल एंड ग्रे हेयर, तो ग्रे हेयर और हेयर फॉल के लिए अच्छा है। तो अगर आप इस ऑयल को यूज कर, और नॉन स्टिकी है, सबसे बड़ी बात है नॉन स्टिकी है, तो आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहेगा, और बालों को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, रूट्स को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रे हेयर के लिए परफेक्ट है। आगे हम चलते हैं, ये आयुर्वेदिक ऑयल है, ये हर्बल ऑयल है। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स पड़ी हुई हैं, और ये एक तरह का मसाज ऑयल है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप हेयर पे ही यूज करो, आप इसको बॉडी के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो ये हेड एंड बॉडी मसाज ऑयल है। आप शोल्डर में पेन हो रहा है वहां यूज कर सकते हो, पैरों में दर्द हो रहा है वहां यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मसाज ऑयल है ये। और ये ऑयल देखो, अगर आपको, मैं इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, और मेरा फेवरेट ऑयल है। अगर मेरे सिर में दर्द होता है या मुझे नींद नहीं आ रही होती है और मुझे अगले दिन हेयर वॉश करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इस ऑयल को लगा लेती हूँ। इसको ऑयल को लगाने से पता है क्या होता है, बहुत तो अच्छी नींद आती है ना, क्योंकि बहुत रिलैक्स फील होता है ना। और क्योंकि आपने वो देखा होगा ठंडा ठंडा कूल कूल, उसी टाइप का ऑयल है ये। और हेडेक वगैरह हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, आप उसको लगा लोगे ना तो सिर दर्द जावा कम हो जाता है, टेंशन भी आपकी कम होती है, नींद भी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, ग्रे हेयर के लिए भी अच्छा है, अगर गंजापन आ रहा है तो उसको भी ठीक करता है, ड्राइनेस के लिए अच्छा है, डैंड्रफ के लिए अच्छा है, कोई मतलब ईचिंग विचिंग होती है बालों में उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, हर तरीके से अच्छा है। तो ये मसाज ऑयल है और रिलैक्सिंग ऑयल है, एक तरीके से मसाज एंड रिलैक्सिंग ऑयल है। आगे हम चलते हैं, ये देखिए दोनों ऑयल्स मैंने आपको बता दिया। ऑयलिंग आपको कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। आपको ऑयलिंग कम से कम 10 से 15 मिनट बालों को मसाज देनी चाहिए, और हमेशा फिंगर टिप से ही मसाज दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिंगर टिप से तो ऑयल लगा देते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी, फिंगर टिप से तो ऑयल लगा देती थी और फिर हथेली से दम लगा के रगड़ती थी। ऐसा नहीं करना, ओके। आपको मसाज देनी है तो आपको फिंगर टिप से ही हल्के हाथों से मसाज देनी है। ठीक है, फिंगर टिप से ही हल्के हाथों से आपको मसाज देनी है। ठीक है, हफ्ते में 2 बार आपको ऑयलिंग करनी है। एक बार तो फुल नाइट करना, और एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे नहाने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले मसाज कर ली एंड फिर हेयर वॉश कर लिया। ठीक है, तो हफ्ते में एक बार आपको फुल नाइट ऑयलिंग करनी होगी। ठीक है ना, और जब भी आप ऑयलिंग करें, बालों को कभी भी गर्म पानी से तो वैसे भी नहीं धोना चाहिए। बालों को आप या तो नॉर्मल वाटर से धो या गुनगुने पानी से धो लो, लेकिन गर्म पानी से बाल खराब होता है, फटता है बाल। ठीक है, और आप वो करते हो ना,
स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हो? मैं कभी नहीं करती स्ट्रेटनर का इस्तेमाल। अगर मैं कर लिया तो मेरे तो दो मुंह बाल तुरंत हो जाता है, फट जाता है बाल। तो स्ट्रेटनर का यूज ना किया करें। ओके, सो चलते हैं। हमारे पास में देखो ये वाली एक रेंज है, ये मोरक्को रेंज है। मोरक्को के बारे में आपको बता देती हूँ। मोरक्को मतलब मोरक्को ऑयल हमारे पास में है, मोरक्को का शैम्पू हमारे पास में है, मोरक्को कंडीशनर हमारे पास में है। तो मोरक्को आर्गन ऑयल, तो आर्गन ऑयल है ना, काफी मतलब बहुत बढ़िया ऑयल होता है ना, बहुत अच्छा ऑयल होता है। और आर्गन ऑयल है ना, प्योर आर्गन ऑयल है। जैसे काफी सारे ऑयल होते हैं जो मशीनों के थ्रू तैयार किए जाते हैं, ये ऑयल हाथ से बनता है। मोरक्को नाम की एक जगह है जहाँ पे आर्गन ट्री पाया जाता है, जिसपे अखरोट जैसे आर्गन नट्स लगे होते हैं। उन अखरोट जैसे नट्स को तोड़ तोड़ के ये हाथों से ये ऑयल तैयार किया जाता है। मतलब 1 लीटर ऑयल को निकालने के लिए एक इंसान पूरा दिन लगा रहता है, क्योंकि वो हाथों से ऑयल प्रिपेयर होता है। एक एक नट को तोड़ तोड़ के हाथों से ऑयल प्रिपेयर होता है, आर्गन नट्स को तोड़ तोड़ के, है ना। इसीलिए ये ऑयल थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये ऑयल बहुत अच्छा होता है। फेस के लिए, बालों के लिए, हर तरीके से ऑयल अच्छा होता है। मेरा फेवरेट ऑयल है, मैं यही यूज करती हूँ। और ये ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अब मोरक्को की रेंज में तीनों चीजें हैं। हमारे पास में मोरक्को की रेंज में हेयर ऑयल है ना। मोरक्को की रेंज में हमारे पास में हेयर कंडीशनर है एंड शैम्पू है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑयल की। बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है, मेरा फेवरेट ऑयल है, ठीक है। जैसे अगर आपके दो मुंहे बाल हो रहे हैं, तो जहां दो मुंहे बाल हो रहे हैं ना, स्प्लिट एंड्स, वहां पे आप लगा लो। आप महीने भर में देखोगे आपके दो मुंहे बाल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिपेयर कर देता है ना। कर्ली हेयर्स है किसी के, अगर आप कर्ली हेयर्स पे इस ऑयल को लगाते हैं तो कम से कम 70 से 80% ये बालों को स्ट्रेट करता है। मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मैं अपनी बेटी को लगा ही नहीं पाती, लेकिन मैं ये चीज नोटिस की है कि अगर इसको लगाया जाए ना तो बाल काफी हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्राई हेयर, डैमेज हेयर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बालों को स्मूथ करता है, स्ट्रेट करता है, शाइनी बनाता है ना, मतलब सिल्की बनाता है। बालों को जब आप इससे ऑयल को लगा लो महीने भर के आसपास, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, है ना, बहुत शानदार बाल हो जाएंगे। जैसे अगर आप मान लो यूज करते हो, मतलब कलर यूज करते हैं बहुत सारे लोग अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए, है ना, या फिर फैशन के लिए भी लोग कलर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, बेकार से हो जाते हैं, डैमेज से हो जाते हैं। तो उनको भी रिपेयर करता है। और जैसे आप अगर कलर वगैरह यूज करते हो और आप इस हेयर ऑयल को यूज करते हो, तो ये आपके बालों में कलर को टिका के भी रखता है, ठीक है ना। और ये अगर आप यूज करते हो तो ये, जैसे बहुत सारे लोगों के बाल उलझ जाते हैं, है ना, जैसे वो अब ऑब्वियसली वो वाले जो ड्राई एंड डैमेज हेयर होते हैं वो जल्दी उलझते हैं, पतला बाल होता है वो भी जल्दी उलझता है। तो अगर आप इस ऑयल को यूज करते हो तो इससे आपका बाल है ना स्ट्रेट होता है, शाइनी होता है ना, मतलब स्मूथ होता है, तो मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं, उलझते नहीं है। भले आप यूज करके देख लेना, आपका बाल उलझेगा नहीं, ठीक है। कॉम्ब इजीली निकलेगा, इजीली उलझेगा नहीं इसका यूज करके बाल, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है, डेंड्रफ के लिए भी अच्छा है। टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाओ, बहुत बढ़िया है डेंड्रफ के लिए। बालों की रीग्रोथ के लिए भी अच्छा है। अगर आप इसको हेयर ऑयल को यूज करोगे, आप देखना आपके बाल कुछ हद तक लंबे भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, क्योंकि बालों के रीग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। बालों को लंबा भी करता है, बालों को घना भी करता है। भले ही आप यूज करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो परफेक्ट ऑयल है हर तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में शैम्पू आ जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये शैम्पू हेयर फॉल के लिए नहीं है, ये शैम्पू है वीक एंड डैमेज हेयर के लिए। जैसे आपका जो बाल है ना वो रफ है, ड्राई है, कमजोर बाल है ना। बाल भी तो होता है ना, एक बाल होता है बहुत पतला सा, कमजोर सा, डैमेज सा, ड्राई सा। तो अगर आपका बाल कमजोर है, ड्राई है, डैमेज है, फीजी है, झाड़ू जैसा है एक तरीके से, तो आप ये शैम्पू यूज कीजिए। इससे आपका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा, सिल्की हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, है ना, अच्छी क्वालिटी का हेयर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास कंडीशनर आ जाता है। कंडीशनर का भी सेम ही होता है, कंडीशनर भी हमेशा ड्राई एंड डैमेज हेयर के ऊपर ही यूज किया जाता है। इसको लगाने से आपका बाल है ना बहुत अच्छा लगता है, सिल्की सिल्की में शाइनी शाइनी लगता है। आगे हम चलते हैं, ये पूरी रेंज मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं सिल्क एंड शाइन। देखो हमारे पास ये वाला जो शैम्पू है ना, जिसका पिंक ढक्कन है, ये स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है। ये भी ड्राई एंड रफ हेयर के लिए है, जिनके बाल ड्राई हैं एंड रफ है उनके लिए है। इसके अंदर विटामिन एच, प्रो विटामिन B5 एंड सिल्क प्रोटीन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सिल्क प्रोटीन है, तो ये बालों को सिल्की करता है, क्योंकि इसके अंदर सिल्क प्रोटीन बना पड़ा हुआ है। आगे हम चलते हैं, ये जो हमारा शैम्पू है, ये हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है, जिसमें इसके अंदर बायोटीन है ना। आप देख सकते हो, इससे मेरे बाल पता सिल्की भी हो गए थे।
बाल सिल्की भी हो गए थे। इसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रो विटामिन B5 है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बायोटीन है, बायोटीन, जो आपके हेयर फॉल को रोकता है। ठीक है, इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है जो आपके बालों को सिल्की बनाता है, और इसके अंदर बायोटीन है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल में लेकर आता है। ठीक है, हेयर फॉल को कंट्रोल में लेकर आता है। आगे हम चलते हैं। हेयर फॉल, देखो हेयर फॉल में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शैम्पू यूज कर लो और हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नहीं है। हेयर फॉल को कंट्रोल में लाने के लिए आपको शैम्पू, देखो 3 स्टेज का हेयर फॉल होता है। पहला होता है थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं, जैसे मेरे अभी हाल ही में थोड़े बहुत बाल झड़ रहे थे, वो थोड़े बहुत बाल है ना मेरे, ये जो हेयर गमी है और ये शैम्पू इसी से कवर हो गए। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ और इश्यू लगता तो मैं हेयर ऑयल यूज कर लेती। तो थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं तो आपके शैम्पू से, हेयर गमी से एंड ऑयल से कवर हो जाते हैं। एक होता है सेकंड स्टेज का हेयर फॉल, मतलब ज्यादा बाल झड़ रहे हैं और बहुत लंबे समय से झड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ता है। एक होता है थर्ड स्टेज का हेयर फॉल, जिसमें गंजापन आना शुरू हो जाता है। उसके लिए तो आपको भाई बहुत कुछ यूज करना होता है, मैजिक ऑयल यूज करना होता है, स्पा वगैरह यूज करना होता है, बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है। तो मैं सेकंड स्टेज के हेयर फॉल के लिए आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सेकंड स्टेज का हेयर फॉल है तो आपको शैम्पू यूज करना है, हेयर ऑयल यूज करना है, एंड साथ में आप कुछ सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, जैसे प्रोटीन ऑयल प्लांट, मल्टीविटामिन। देखो प्रोटीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। हमारी बॉडी में कोई ना कोई कमी आती है तभी हमारे बाल झड़ते हैं, बिना वजह हमारे बाल नहीं झड़ते। तभी तो कहते हैं, आप कहीं ब्यूटिशियन से भी पूछ लेना, तो आपको प्रोटीन की कैप्सूल्स देगी, या फिर अगर वो आपको क्या करेगी कि प्रोटीन स्पा करा लो, ये करा लो, वो करा लो, और वो क्या करेगी कि वो आपको बोलेगी दाल खाओ, अच्छी क्वांटिटी में दाल पियो, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है कि प्रोटीन की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हो, क्योंकि एक इंसान को 600, अगर 60 kg का इंसान है तो लगभग 60 ग्राम के आसपास उसको प्रोटीन चाहिए, है ना। इतना प्रोटीन हमें खाने से मिल नहीं पाता है, तो बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है और उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे, हमारे बाल और सब जगह दिखाई देता है। तो प्रोटीन का इंटेक जरूर करो, इससे आपके बाल और बढ़िया हो जाते हैं और बाल झड़ने रुक जाएंगे अगर आप प्रोटीन लोगे तो। दूसरा है मल्टीविटामिन। हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी विटामिन और मिनरल्स की वजह से होती हैं, तो विटामिन हमें जरूर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ये तीनों चीजें। अगर बालों की रीग्रोथ आपको करनी है, आप चाहते हो कि बाल झड़ रहा है वो रुक जाए और रीग्रोथ भी हो, तो उसके लिए आपको साथ में स्पाइरुलिना भी लेना है। आगे हम चलते हैं डिटॉक्स। देखो इसमें क्या भ्रंगराज होता है, कई बार होता है कि पेट की खराबी की वजह से किसी और बॉडी अंदर से क्लीन नहीं हो रही, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसके अंदर भ्रंगराज भी होता है, तो डिटॉक्स खाने से भी हमारे बाल कंट्रोल में आते हैं। कई बार बाल है ना स्ट्रेस की वजह से भी झड़ते हैं। अगर आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, नींद ना आना, स्ट्रेस रहना, बहुत सारी तो स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं, तो आप यूज कीजिए अश्वगंधा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये जो शैम्पू है ये डैंड्रफ केयर शैम्पू है। डैंड्रफ वाले शैम्पू में पता है एक वो होता है फायदा कि मतलब डैंड्रफ वाले शैम्पू में एक इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है जिंक पायरोथियोन। मेरे बचपन में मेरे बालों में बहुत डैंड्रफ रहती थी, और अब मेरी बेटी के बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती है, पर मैं मेडिकेटेड शैम्पू यूज नहीं करती, जरूरत ही नहीं पड़ती, मोदी के प्रोडक्ट से ही काम चल जाता है। लेकिन बचपन में मोदी केयर नहीं था ना, मेरे बचपन में मोदी केयर नहीं था ना, मेरी बेटी के बचपन में तो मोदी केयर है, तो काम चल रहा है। ठीक है, मेरी बेटी के भी ऐसे पहाड़ पहाड़ से जम जाते हैं डैंड्रफ के, बहुत डैंड्रफ होती है मेरी बेटी को, बड़ी वाली डैंड्रफ और होती है। तो मुझे बचपन में बहुत डैंड्रफ होती थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर पर दिखाया था, तो डॉक्टर ने एक शैम्पू दिया था। उस टाइम पे उस शैम्पू का नाम न्यू फोर्स करके आता था, अब पता नहीं उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, न्यू फोर्स करके शैम्पू आता था। वो शैम्पू के अंदर मैंने अभी चेक किया, क्योंकि एक डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना वाला, वो मैं चेक किया, तो उसके अंदर जिंक पायरोथियोन था इंग्रेडिएंट। और पता है वही इंग्रेडिएंट हमारे शैम्पू में भी यूज किया गया है। यानी डॉक्टर से पैसा देके हम एक शैम्पू लिखवाते हैं जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे शैम्पू के अंदर भी है, जिंक पायरोथियोन, जो डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। तो हमारे शैम्पू में जिंक पायरोथियोन है, विटामिन ई है, एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आपके बालों को मजबूती देगा। ठीक है, तो हमारा डैंड्रफ शैम्पू भी बहुत ही बढ़िया है। मेरी बेटी तो आज भी यही शैम्पू यूज करती है, क्योंकि उसको डैंड्रफ का इश्यू रहता ही है। ठीक है, सर्दियों में ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में पहाड़ आ जाते हैं सर पे, अभी थोड़ा कम है। ओके, सो ये एक और हमारा कंडीशनर है। देखो इस कंडीशनर के अंदर सिल्क प्रोटीन भी है एंड बायोटीन भी है, दोनों चीजें हैं। तो जैसे अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है एंड आप कंडीशनर यूज करना चाहते हो, तो ये कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। आपको सिल्क प्रोटीन है, बालों को सिल्की बनाएगा, एंड बायोटीन है तो बालों को गिरने से भी रोकेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये सलोन ऑयल है,
ये जो ऑयल है ना, ये वो वाला ऑयल है, वो जो होता है ना, आप इसको आफ्टर वॉश भी यूज कर सकते हो, बिफोर वॉश भी यूज कर सकते हो। मेरे हस्बैंड इसे ऑयल को यूज करते हैं, है ना, हमारे घर में ये ऑयल यूज होता है, और इस ऑयल को मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, उन्हीं के लिए लाती हूँ। ये बिल्कुल लाइट होता है, मतलब आप इस ऑयल को लगाओगे तो फील होगा ही नहीं कि आपने हेयर ऑयल लगा रखा है। इतना लाइट है ये ऑयल, ठीक है, इतना लाइट है कि फील होगा ही नहीं कि आपने हेयर ऑयल लगा रखा है। और इसका यूज करने से आपके जो बाल है वो मैनेज रहेंगे। मैं अपनी बेटी को भी लगाती हूँ, जिसमें मतलब उसके बाल ज्यादा उलझ रहे होते हैं ना, कभी उसके बाल जो है ना घुघराले है ना, तो जब उसके बाल ज्यादा उलझ रहे होते हैं, कॉम्ब निकल नहीं रहा होता उसके बालों में, तो मैं या तो वो मोरक्को आर्गन ऑयल लगाती हूँ, या फिर मैं ये वाला ऑयल लगाती हूँ, और फिर वो कॉम्ब इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑयल है, दोनों ही ऑयल बहुत अच्छे हैं। और ये जो है ना, ये एक तरह का कंडीशनर ऑयल है, मतलब हेयर ऑयल का काम भी करता है एंड कंडीशनर का काम भी करता है। ठीक है, ये मेरी पुरानी फोटो, ये मेरी पुरानी इनकम। सितंबर 2021 में 63,000 रुपये महीने का कमाती थी। आज आप इस कंडीशन में होंगे, है ना, कभी मैं भी हुआ करती थी। चलो कोई नहीं, अब हम आ जाते हैं वापस। ओके, सो प्रोडक्ट आपने देख ही लिए, है ना। अब मैंने आपको ये तीनों शैम्पूज बता दिए, तीनों शैम्पू मैं तो तीनों इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है मैं ये कर रही हूँ तो ये नहीं करूंगी, ये कर रही हूँ तो ये नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बाल सिल्की चाहिए, मैं ये लगा लेती हूँ। मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, मैं ये लगा लेती हूँ। अभी 3 दिन से मैं इसको यूज कर रही हूँ, और सिर्फ शैम्पू चेंज करके ही बालों का झड़ना बंद हो गया है। देखो निकल रहा है, सिर्फ शैम्पू यूज किया है मैंने, और शैम्पू से बाल मेरे रुक गए हैं। शैम्पू और ये हेयर गमी, 2 चीजें यूज की हैं एंड बाल रुक गए। अगर फिर भी नहीं रुकते ना, तो मैं ये ऑयल का मसाज वसाज कर लेती रात में 12 बजे बैठ के। क्योंकि 11 बजे तक तो मैं बिजी रहती हूँ। ठीक है, और एक ये हमारा ऑयल हो गया, ये सिल्की हेयर के लिए है। ठीक है, जब मुझे ज्यादा सिल्की हेयर चाहिए होता है तो मैं ये यूज करती हूँ। एंड हमारे पास में स्पैरुलिना भी है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये तीनों देखो, मेरे पास डिटॉक्स भी है। डिटॉक्स मेरा किचन में रखा है, मैंने लाया नहीं है, किचन में रखा है मेरे पास डिटॉक्स। अश्वगंधा भी है मेरे पास में, देखो ये है। ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स जरूर यूज करें, बिकॉज अगर आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो देखो सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो कोई बाहरी कारण थोड़ी, अंदर का कारण भी होता है। तो इस वजह से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ठीक है ना। अब ये देखिए मेरे पास में दोनों हेयर ऑयल भी है, ये देखो। ठीक है, ये मैं जब यूज करती हूँ जब मुझे थोड़ा हेडेक वेडेक हो रहा होता है ना, कोई भी, जैसे कि मुझे नींद नहीं आ रही होती है और मुझे अगले दिन बाल धोने हैं, है ना, बाल मेरे गंदे हो रखे हैं, अगले दिन मुझे बाल धोने हैं, मैं इसको यूज कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा कोकोनट ऑयल है, प्योर कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है। इसमें बॉडी पर लगाओ, बालों में लगाओ, कहीं भी लगाओ। ठीक है, और खाना भी बनाओ, मैंने खाना बनाया हुआ है, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारा सस्ता वाला शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। सस्ता वाला शैम्पू, जिसका मतलब अगर मान लो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये कर लो। ठीक है, और ये मेरा फेवरेट ऑयल, और ये है हमारा छोटा डॉक्टर। अब जैसे आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है ना, डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है, कोई सा भी ऑयल, चाहे ये ऑयल, चाहे ये ऑयल, चाहे ये वाला ऑयल, चाहे ये वाला ऑयल, और चाहे ये वाला ऑयल, कोई सा भी ऑयल, 10 बूंद टी ट्री ऑयल की मिक्स करो, बालों में लगाओ, है ना। और आपका, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को धो, नीचे गिर गया एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को धो, एंड आपका जो डैंड्रफ है वो छूमंतर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा हेयर स्पा वगैरह की रेसिपी बताना चाहूंगी। ठीक है, हम्म, चलो मैं हेयर स्पा की रेसिपी बताती हूँ सीधी सीधी। हमारे मोदी का हेयर स्पा, ठीक है, तो हेयर स्पा अगर आप यूज करते हो तो हेयर स्पा एक तो क्या है कि बालों में रीग्रोथ लेकर आएगा, आपके बाल थोड़ा लंबे हो जाएंगे, बाल थोड़े घने हो जाएंगे, और हेयर स्पा से क्या आपके बाल सिल्की रहेंगे। ये लो रेसिपी आ भी गई हेयर स्पा की। ठीक है,
सो हेयर स्पा की जो रेसिपी है वो ये है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ। फर्स्ट है, आपको क्या यूज करना है, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर। ये वाला जो प्रोटीन पाउडर होता है ना, ये वाला, इसका स्कूप इसके अंदर होगी, पता नहीं कहाँ है इसके अंदर स्कूप। हाँ हाँ, हाथ आ गई, हाथ आ गई, हाथ आ गई। ठीक है, ये वाली जो एक स्कूप है ना, ये वाली, ठीक है, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर। इससे देखो आप क्या करते हो, आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में पता नहीं क्या क्या होता है, कैरेटिन वेरेटिन पता नहीं क्या क्या होता है, मैं तो कभी कुछ नहीं कराया तो मुझे आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या क्या होता है। ठीक है ना, कैरेटिन होता है, प्रोटीन स्पा होता है ना, ये प्रोटीन वोटीन का कुछ होता तो है, तो वो उससे बढ़िया रहेगा। केमिकल वाली चीजों से दूर रहो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैंने देखा है जो लोग ये सारी चीजें कराते हैं ना, उनके बाल देखो झाड़ू जैसे लगते हैं, जब करा के आते तो बढ़िया लगते हैं, और 7-8 दिन बाद भी झाड़ू जैसे बाल लगते हैं। हमारे बाल हमेशा बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है, इसमें एक स्कूप प्रोटीन पाउडर लेना है, उसमें एक कैप, हमेशा आप आंवला जूस खरीदना या एलोवेरा जूस खरीदना, उसके साथ में कैप आता है, एक कैप आंवला जूस की ऐड करनी है, एक कैप एलोवेरा जूस की ऐड करनी है, लिखते जाना, ओके, ठीक है। और 2 से 4 फ्लेक्स ऑयल, ये वाले जो कैप्सूल होते हैं ना, ये वाले 2 से 4 आपको फ्लेक्स ऑयल के जो कैप्सूल है ना वो डालने हैं, और ये कैप्सूल है ना पंचर करके डालो आप, ठीक है। 2 से 4 आपको फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल डालने, तो कितने सुंदर लग रहे हैं, डायमंड जैसे, है ना, पीला डायमंड। ठीक है, 2 से 4 आपको फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल डालने हैं, 2 से 4 आपको स्पैरुलिना के, ये जो स्पैरुलिना है ना, ये वाला, इसके अगर आप इसको ऐसे करके करोगे ना, ऐसे, तो इसके अंदर से जो निकलेगा वो अंदर डाल देना उसके, ठीक है। तो 2 से 4 आपको स्पैरुलिना के कैप्सूल डालने हैं। उसके बाद में मेरा एलोवेरा जूस, आंवला जूस उधर रखा हुआ है, मैं लेना भूल गई, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 टेबल स्पून आर्गन ऑयल लेना है, ये रहा, 2 टेबल स्पून आपको आर्गन ऑयल लेना है, 2 टेबल स्पून, ओके। और 2 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है, ये वाला, ठीक है। और आपको 15 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है, ये रहा, 15 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है ना। और इसको आपको क्या करना है, बालों में लगा देना है। और अगर आपके जो बाल हैं वो ग्रे हैं, मतलब अगर आपके बाल सफेद हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें एक चम्मच, 1 टेबल स्पून, मतलब 1 चम्मच के आसपास कॉफी ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन स्पा रेडी। और ये अगर आप यूज करोगे तो इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, सुंदर भी होंगे, घने भी होंगे, स्ट्रेट भी होंगे, और बाल झड़ना आपके रुक भी जाएंगे, ठीक है। सुन लिया, चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एलोवेरा जूस उठा लूं अपना, आंवला जूस तो मेरा खत्म हो गया, ओके, ये आ गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, इसके अंदर चम्मच आती है, वो वाला प्रोटीन पाउडर, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, ये वाला, ठीक है। 1 कैप आंवला ऑयल, इस तरह का आंवला ऑयल आता है, उसके अंदर इस तरह का कैप आता है, ठीक है, इस तरह का कैप। तो 1 कैप आंवला ऑयल, 1 कैप एलोवेरा, आंवला ऑयल नहीं, आंवला जूस, सॉरी आंवला जूस, 1 कैप आंवला जूस, 1 कैप एलोवेरा जूस, ओके। ये लिखा हुआ आ रहा है, ये कर लेना। उसके बाद में 2 से 4 फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, 2 से 4 स्पैरुलिना, ठीक है। 2 टेबल स्पून आर्गन ऑयल, 2 टेबल स्पून आर्गन ऑयल, ओके। एंड 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, ये वाला कोकोनट ऑयल। और उसमें आपको कोकोनट ऑयल की जगह पे आप ये वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल की जगह पे आप ये वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग ऑयल, ठीक है, ये वाला ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 15 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल, और अगर आपके बाल सफेद है तो उसमें 1 चम्मच कॉफी,
ये सब कुछ मिक्स करके आपको बालों में लगाना है। 1 घंटा आधा घंटा के आसपास 45 मिनट सफिशिएंट रहते हैं, आपको बालों में रखना है, देन वॉश कर देना है और फिर देखना आपके सुंदर बाल। ठीक है, मैं सोच रही हूँ अगर मैं करूँ तो मेरे बाल कितने सुंदर हो जाएंगे। ओके, आगे चलें। अब बारी आती है ट्रीटमेंट ऑयल की। जैसे आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मैंने बोला ना, एक तो होता है फर्स्ट स्टेज का हेयर फॉल, एक होता है सेकंड स्टेज का हेयर फॉल, ठीक है, एक होता है थर्ड स्टेज का हेयर फॉल। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आपने मोदी केयर का शैम्पू यूज कर रहे हो, आप मोदी केयर का ऑयल यूज करो, सप्लीमेंट्स यूज करो, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो साथ में आप कुछ मैजिक ऑयल भी यूज करो। मैजिक ऑयल बता देती हूँ आपको। कोई भी ऑयल ले लेना है मोदी केयर का, जैसे आप ये वाला ऑयल ले लेना, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑयल ले लेना आप, एनी ऑयल ऑफ मोदी केयर। आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ऑयल ले लो। ठीक है, तो आप ये वाला ऑयल ले लेना। ठीक है, इस ऑयल के अंदर आपको क्या करना है, 5 ml टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। ठीक है, कितना, 5 ml के आसपास टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। ओके, उसके बाद में 40 हेयर स्पा, आप 30 एंड 45 मिनट सफिशिएंट रहते हैं हेयर स्पा के लिए। 30 मिनट सफिशिएंट रहते हैं, 45 मिनट सफिशिएंट रहते हैं, इतने में काम हो जाता है। ठीक है, अब मैं मैजिक ऑयल बता रही हूँ। मैजिक ऑयल, मैजिक ऑयल से क्या होगा कि जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, मोदी केयर के शैम्पू ले रहे हो, एंड कंडीशनर शैम्पू भी यूज कर रहे हो, और वो भी यूज कर रहे हो, हेयर ऑयल भी यूज कर रहे हो, और सप्लीमेंट्स भी यूज कर रहे हो, और कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको मैजिक ऑयल यूज करना चाहिए। तो ये वाला हेयर ऑयल ले लो, और इस हेयर ऑयल में आपको मिक्स करना है 5 ml टी ट्री ऑयल, 5 ml टी ट्री ऑयल। ठीक है, दूसरी चीज जो इसमें मिक्स करनी है वो 1 स्पून आर्गन ऑयल। ठीक है, 1 स्पून ये वाला आर्गन ऑयल 10 ml यूज करना है, 10 ml ये वाला आर्गन ऑयल यूज करना है। उसके बाद में 10 कैप्सूल, 10 कैप्सूल इसमें स्पेरुलिना के मिक्स करने हैं। ठीक है, ये जो कैप्सूल है स्पेरुलिना के, ये इसमें 10 कैप्सूल मिक्स करने हैं, 10 कैप्सूल। ये आप ऐसे करके यूं खोलोगे ना, ऐसे करके। ठीक है, मैं मैजिक ऑयल की रेसिपी बता रही हूँ। मैजिक ऑयल, मैं हेयर स्पा नहीं बता रही, मैजिक ऑयल बता रही हूँ। ठीक है, इसमें 10 कैप्सूल मिक्स करने हैं। ओके, उसके बाद में 10 कैप्सूल आपको फ्लैक्स ऑयल के मिक्स करने हैं। फ्लैक्स ऑयल ये रहा, तो फ्लैक्स ऑयल के आपको 10 कैप्सूल मिक्स करने हैं। ठीक है, 10 कैप्सूल आपको फ्लैक्स ऑयल के मिक्स करने हैं। यहीं रख दो इनको। ओके, उसके बाद में आपको, जैसे अगर ज्यादा गंजापन आ रहा है ना, ज्यादा गंजापन है, मतलब टकला टकला होता जा रहा है सर, ठीक है, तो आपको 5 कैप्सूल इंटेलेक्टे के भी ऐड करने हो। अगर टकलापन ज्यादा आ रहा है तो 5 कैप्सूल आपको इंटेलेक्टे के भी ऐड करने होंगे। ठीक है, और एक ड्रॉपर फुल भर के जो वेलोसिटी बियर्ड ऑयल आता है ना, दाढ़ी का ऑयल आता है ना, दाढ़ी को घनी करने वाला, तो वेलोसिटी का जो बियर्ड ऑयल आता है वो एक पूरा ड्रॉपर भर के वो भी आपको उसके अंदर ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया मैजिक ऑयल, है ना। मैजिक ऑयल, अगर ज्यादा गंजापन है, देखो आपको क्या क्या ऐड करना है। ये वाला ऑयल लेना है, इसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है आपको, 1 स्पून आर्गन ऑयल मिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको 10 कैप्सूल ये लेने हैं स्पैरुलिना के, 10 कैप्सूल आपको लेने हैं ये वाले फ्लैक्स ऑयल के। ठीक है, ये हो गया आपका मैजिक ऑयल रेडी, सिंपल सा मैजिक ऑयल रेडी हो गया। लेकिन अगर आपको ज्यादा गंजापन आ रहा है, ज्यादा एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में बाल बढ़ झड़ रहे हैं, तो फिर आपको 10 कम से कम 5 कैप्सूल्स इंटेलेक्टे के ऐड करने होंगे, और एक पूरा ड्रॉप भर के आपको बियर्ड ऑयल, दाढ़ी वाला जो ऑयल आता है ना मोदी केयर में, वो आपको ऐड करना होगा। फिर ये आपका मैजिक ऑयल रेडी हो जाएगा, और फिर आप इसको बालों में यूज करना। ठीक है, और जो सिंपल ऑयल है, और जो आपका नॉर्मल वाला हेयर फॉल होता है, उसके लिए आप कोई सा भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं।
उसमें आपको 10 ml मोरक्को आर्गन ऑयल मिक्स करके और 5 ml टिट्टी ऑयल मिक्स करके यूज कर सकते हैं। सिंपल जो हेयर फॉल होता है ना, सिंपल वाला हेयर फॉल, तो सिंपल वाले हेयर फॉल के लिए आप ये तीन यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाले 3 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाले 3 हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वाला जो हेयर फॉल होता है उसके लिए। एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल, एक होता है मिड वाला हेयर फॉल, एक होता है ज्यादा तगड़ा वाला हेयर फॉल जिसमें टकलापन आ रहा है। टकलापन आएगा ना, तो टकलापन में आपको मैजिक ऑयल के अंदर आपको यूज करना होगा इंटेलेक्टे के 5 कैप्सूल्स एंड बियर्ड ऑयल आपको यूज करना होगा। ठीक है, मैं ये भेज दूंगी आपको। ओके, अब बारी आती है रीग्रोथ की, बालों की रीग्रोथ की। ठीक है, तो रीग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, जो आप मैजिक ऑयल यूज कर रहे हैं ना, वो मैजिक ऑयल यूज करना है एंड साथ में आपको कुछ सप्लीमेंट्स। अब जैसे आप क्या कर रहे हो कि आपके बाल झड़ गए, झड़ के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए। अब आप चाहते हो कि हेयर फॉल रुक जाए, जब आप मैजिक ऑयल यूज करोगे हेयर फॉल रुक जाएगा। अब आप चाहते हो रीग्रोथ भी हो, चाहते हो कि रीग्रोथ भी हो, बाल उगे, है ना। आप ये भी चाहते हो कि बालों की रीग्रोथ भी हो, बाल उगे। तो जो मैजिक ऑयल आप यूज कर रहे हो ना, उस मैजिक ऑयल को आप यूज करते रहो एंड साथ में आपको ऐड करने हैं सम सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो ट्रीटमेंट ऑयल आप यूज कर रहे हो इंटेलेक्टे ऐड होगा। ठीक है, तो जो मैजिक ऑयल आप यूज करो, यूज करते रहो, साथ में आपको सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो आप रीग्रोथ के लिए भी जो आप मैजिक ऑयल यूज करोगे, उस मैजिक ऑयल में आपको इंटेलेक्टे ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑयल जो भी हो उसमें इंटेलेक्टे ऐड करके रखना एंड सप्लीमेंट जो आपको यूज करने हैं वो स्पैरुलिना, ये स्पैरुलिना ना, ये आपको खाना है। ठीक है, ये बालों की रीग्रोथ के लिए होता है। नॉनी, डिटॉक्स एंड फ्लैक्स ऑयल, है ना, फ्लैक्स ऑयल भी बहुत जरूरी होता है बालों के लिए, बहुत जरूरी होता है। नॉनी भी बढ़िया रहता है, डिटॉक्स भी अच्छा होता है, उसमें रंगराज होता है। और फाउंडेशन प्रोडक्ट में आता है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, और ये हमारा प्रोटीन ऑल प्लांट। ठीक है, ये फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में आता है। और एलोवेरा एंड गमी, ये वाली गमी हमारी, ये वाली गमी, तो इससे क्या होगा, आपकी बालों की रीग्रोथ होगी। और पता है, जो भी सप्लीमेंट्स आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स आप खा रहे हो तो सिर्फ बालों ही बालों में बेनिफिट होगा। अरे पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी में बेनिफिट होता है। स्किन शाइनी हो जाती है, चमकीली स्किन हो जाती है। पता है, मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हुआ करते थे। तो मैंने क्या किया, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि नॉनी जूस पियो एंड डिटॉक्स खाओ। ठीक है, उस टाइम पे मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था, और हेयर फॉल क्या मुझे लंबे समय से हो रहा था, मतलब मेरी बेटी जब से पैदा हुई थी ना, उसके बाद मेरा हेयर फॉल स्टॉप ही नहीं हुआ, है ना। तो मुझे लगा कि भैया ऐसे ही होता होगा, तो मेरा हेयर फॉल भी उस टाइम पे हो रहा था। तो मैं क्या कि जब जब हेयर फॉल मेरा स्टॉप हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले मेरे बाल जब मैं यंग एज में थी लंबे भी ज्यादा थे, घने भी ज्यादा थे, क्योंकि नेचुरली लंबे और घने हैं। घर में औरों के भी थे ना, मेरी माँ के थे ना, इसलिए। तो मेरे लंबे भी घने ज्यादा थे, घने भी ज्यादा थे, लेकिन जब बेटी हुई तो बेटी होने के बाद में बाल झड़ना शुरू हो गए। जब मैं मोदी केयर में आई थी उस टाइम पे मेरी बेटी लगभग 4 साल की रही होगी, है ना, 4 से 5 साल की रही होगी उस टाइम पे। जब मैं मोदी केयर में आई थी 4 साल की थी, है ना। सो तो जब उस टाइम में मेरे लगातार बाल झड़ते रहते थे, तो मैंने जो मेरा फेस था ना, मेरा जो मेन फोकस था वो मेरा फेस था, क्योंकि मेरा फेस इतना गंदा हो रखा था पिंपल्स की वजह से। क्योंकि माथा भर के पिंपल निकले, गाल भर के पिंपल निकले, फिर थोड़ी भर के पिंपल निकले, फिर उनके स्पॉट्स, है ना, पुराने पिंपल्स से स्पॉट्स भी होते ना, फेस बड़ा गंदा लगता था। लोग मुझे बोलते भी थे मेरे फेस के लिए, बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी थे। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि लवली नॉनी जूस पियो एंड डिटॉक्स खाओ। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने बोला, एक फेस वॉश बताया था मुझे, मोरक्को आर्गन ऑयल क्लिंजर, और एक मुझे वो बताया था फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग, मतलब फ्रूट ऑफ द अर्थ का एक प्रोडक्ट है फेस पैक, और टिट्री ऑयल, ये कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बताए थे, है ना। तो मैं एलोवेरा, वो जो नॉनी जूस है और डिटॉक्स का फायदा आपको बताना चाहूंगी। नॉनी जूस डिटॉक्स मैंने पता किसके लिए यूज किया था, इस थोबड़े के लिए, ये ठीक हो जाए। और पता है उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, मेरे बाल अच्छे हो गए, मेरी स्किन चमकीली हो गई, शाइनी हो गई। और मेरा ये वाला घुटना था, इसमें प्रॉब्लम था, है ना, इसमें प्रॉब्लम था शुरू से ही,
मतलब प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि मोदी केयर में आने से बहुत टाइम पहले मैं डांस वांस करती थी, तो इसमें क्या है कि कुछ डांस करते दौरान कुछ हो गया होगा, हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, मसल्स वसल्स में कुछ हो गया होगा, हड्डी वड्डी में, तो सूज गया था। डॉक्टर को दिखाया भी था तो उसने दवाई दी और ठीक हो गया था, लेकिन पेन रह गया, मतलब ऐसा पेन कि सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती थी, उतरी नहीं जाती थी, ऐसा पेन था। इस वाले पैर से ना मैं चढ़ पाती थी ना मैं उतर पाती थी, है ना, ऐसा पेन था। तो पता है ये वाला पैर भी ठीक हो गया मेरा, ये वाला पैर भी ठीक हो गया, यानी मैंने प्रोडक्ट खरीदा सिर्फ इसके लिए, तो मेरा बाल भी परफेक्ट हो गए एंड मेरे घुटना भी ठीक हो गया। तो कोई भी प्रोडक्ट हम पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आप बालों के लिए यूज करो तो बाल ही ठीक होंगे, आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा, आपकी पूरी बॉडी ठीक होगी, बाल भी ठीक हो जाएंगे, फेस भी अच्छा हो जाएगा, बॉडी में कोई कमी आ रही होगी तो वो भी कवर हो जाएगी, है ना। कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती है, बीमारी को पनपने में टाइम लगता है, अचानक से तो हमें दिखती है। ठीक है, जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, पहले जब मैं ऐसी बातें करती थी तो मुझे नॉर्मल फील होता था, लेकिन जब से मेरी मम्मी गई है ना, तब से मुझे अजीब सा फील होता है। ठीक है, सो डिटॉक्स और नॉनी आप कैसे लेते हैं? खाली पेट लेना होता है डिटॉक्स और नॉनी। सुबह उठते ही आप नॉनी जूस पी लीजिए, उसके आधे घंटे बाद डिटॉक्स खा लीजिए। ठीक है, गंजेपन के लिए बताया था ना मैंने आपको, मैजिक ऑयल यूज करना है एंड स्पाई यूज करना है, स्पाई यूज कीजिए और मैजिक ऑयल यूज कीजिए गंजेपन के लिए। सप्लीमेंट्स खाने हैं आपको, सप्लीमेंट्स में आपको हमारा जो स्पारुलिना है वो लेना है, फ्लैक्स ऑयल लेना है, मल्टीविटामिन लेना है और प्रोटीन लेना है। ठीक है, और आप डिटॉक्स भी ले सकते हैं, और साथ में आपको मैजिक ऑयल यूज करना है। व्हाइट बालों के लिए बताती हूँ, रुको, व्हाइट बालों के लिए बताती हूँ, रुको रुको पढ़ने दो मुझे। व्हाइट बालों के लिए भी बताती हूँ, ग्रे हेयर। ठीक है, ग्रे हेयर के लिए है हमारा आंवला ऑयल या फिर कूल हर्बल ऑयल, इनमें से कोई भी ऑयल आपको यूज करना है। ठीक है, या तो आप ये वाला ऑयल यूज करो, देखो आंवला तो हमेशा से ही ग्रे हेयर के लिए बढ़िया बताया जाता, तो या तो आप ये वाला ऑयल यूज करो या ये वाला ऑयल यूज करो। ओके, एंड नॉर्मल शैम्पू, कोई भी शैम्पू आपको कोई भी चलेगा ग्रे हेयर के लिए, आर्गन ऑयल शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू चलेगा आपको, कंडीशनर भी कोई सा चलेगा आपको। ठीक है, आंवला जूस, आंवला जूस पीना है। ठीक है, आंवला जूस पीना है और बालों में लगाना भी है, अभी बताती हूँ। फाउंडेशन प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट में हमारा प्रोटीन आता है, प्रोटीन लेना है। ठीक है, साथ में हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आता है, वो लेना है। ओके, तो आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट्स लेने हैं, आंवला जूस लेना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट जो आपका ऑयल है ना, जो आपका ट्रीटमेंट ऑयल है उसमें आपको क्या करना है, आंवला जूस पीना भी है और आंवला जूस बालों में लगाना भी है। ओके, और हिना का यूज करना है, आंवला जूस पीना भी है और आंवला जूस बालों में लगाना भी है। आपको आंवला जूस बालों में लगा लेना, आधा घंटा आंवला जूस को बालों में रहने देना, देन वॉश कर देना। इससे क्या है कि आपके जो बाल ग्रे हो रखे हैं ना, वो धीरे 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 ठीक होते चले जाएंगे। मैंने बहुतों का सुना है, जो लोग हमेशा से आंवला जूस पी रहे हैं ना, उनके बाल सफेद हुए ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग भी बालों आंवला जूस पीते हैं उनके बाल सफेद होते ही नहीं है। अगर सफेद हो गया तो आंवला जूस पीना शुरू कर दो, लगाना शुरू कर दो। ठीक है, आंवला ऑयल, हर्बल ऑयल में से कोई सा भी ऑयल, फाउंडेशन कोर्स और कोई सा भी शैम्पू, है ना। और बालों में हेयर ऑयल जरूर लगाना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, हेयर ऑयल से मसाज देना बहुत जरूरी है, सर ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आंवला जूस लगाना भी है, आंवला जूस पीना भी है। ओके, पीना भी है, दोनों काम करने हैं। ऑयली हेयर स्कैल्प, ड्राई हेयर स्कैल्प, डैंड्रफ के लिए एडवांस प्रोग्राम। और कोई चीज जो मैं बताना चाहूँ, रीग्रोथ बता दी मैंने, ग्रे हेयर बता दिया मैंने, हेयर स्पा बता दिया, ट्रीटमेंट ऑयल बता दिया। डैंड्रफ, डैंड्रफ अभी फिलहाल है नहीं, बाकी जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसमें टी ऑयल मिक्स कर लेना, फिलहाल तो इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। अगर ज्यादा पहाड़ जैसा डैंड्रफ होता होगा उसके लिए मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी। ठीक है, जैसे मेरी बेटी को पहाड़ होते हैं ना, ऐसे तिकोने तिकोने पहाड़ हो जाते हैं सर के अंदर, तो पहाड़ जैसा डैंड्रफ अगर हो तो मुझे बता देना, तो मैं बता दूंगी।
बाकी ग्रे ऑयल ट्रीटमेंट ऑयल, हाँ 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 सॉरी, ग्रे ऑयल, ग्रे हेयर का ट्रीटमेंट ऑयल होगा। रुको रुको, मुझे देखना, ऑयली स्कैल्प ट्रीटमेंट ऑयल, ग्रे हेयर के लिए भी अलग से ट्रीटमेंट ऑयल है ना। सलोन ऑयल 10 ml, 10 टैबलेट आंवला की, आंवला ऑयल 10 ml, 5 टैबलेट्स कार्डियो एक्टिव की, 5 टैबलेट्स ब्राह्मी की, हिना और जोजोबा शैम्पू। अप्लाई आंवला जूस 3 times in a week. ओके, आंवला जूस टैबलेट, इंटरलैक्टिव, प्रोटीन पाउडर, हेयर की गमी, मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना फ्लेक्स। चलो अब ग्रे हेयर का ऑयल बता देती हूँ, ठीक है। ग्रे हेयर का ऑयल बता दूं। ग्रे हेयर के लिए जो ऑयल है वो लिख लो, आंवला ऑयल 10 ml, ये वाला जो ऑयल है ना, आंवला ऑयल 10 ml, क्योंकि ये ग्रे हेयर के लिए ये अच्छा ऑयल बताया जाता है। उसमें 5 टैबलेट्स आपको कार्डियो एक्टिव की डालनी है। कार्डियो एक्टिव दिखाती हूँ, 5 टैबलेट्स आपको कार्डियो एक्टिव की डालनी है। ओके, 5 टैबलेट्स कार्डियो एक्टिव की ऐसी होती हैं, पीस पास के डालनी पड़ेंगी ये तो आपको। ओके, सो 5 टैबलेट्स आपको कार्डियो एक्टिव की डालनी है ना, और 5 टैबलेट्स आपको ब्राह्मी की डालनी है, ब्राह्मी की 5 टैबलेट्स डालनी है। एंड सलोन ऑयल, सलोन ऑयल आपको डालना है 100 ml, ठीक है। और 10 टैबलेट्स आपको आंवला की डालनी है। आंवला जैसे एलोवेरा टैबलेट्स है ना, कुछ इस तरह की आएंगी आंवला की टैबलेट्स। देखो बड़ी खतरनाक सी स्मेल आ रही है। ये एलोवेरा की टैबलेट्स है, ऐसे ही आपको आंवला की टैबलेट्स आएंगी। ठीक है, और यही चीज है, ये ग्रे ऑयल ट्रीटमेंट है। मतलब जो आपके ग्रे हेयर है ना, तो उनके लिए ऑयल है। आपको कौन सा आंवला ऑयल यूज करना है 100 ml, सलोन ऑयल यूज करना है 100 ml, 10 टैबलेट्स आपको आंवला की डालनी है, 5 टैबलेट्स आपको कार्डियो एक्टिव की डालनी है, और 5 टैबलेट्स आपको ब्राह्मी की डालनी है। तो ये एलोवेरा, एलोवेरा नहीं डालना, एलोवेरा तो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं तो बता रही हूँ कि इस तरह की आंवला की भी आती है, ठीक है ना, आंवला की टैबलेट्स भी आते हैं इस तरह की। तो 5 टैबलेट्स कार्डियो एक्टिव की डालनी है, 10 टैबलेट्स आंवला की डालनी है, 5 टैबलेट्स ब्राह्मी की डालनी है, सलोन ऑयल यूज करना है 100 ml के आसपास, एंड आंवला ऑयल यूज करना है 100 ml के आसपास। और ये आपका ग्रे ऑयल ट्रीटमेंट बन जाएगा, मतलब ग्रे हेयर के लिए ऑयल बन जाएगा, ट्रीटमेंट ऑयल बन जाएगा ग्रे हेयर के लिए। ओके, और मोदी की हिना आती है, बहुत अच्छी है, पता है मैंने यूज की थी जब मैं वहां गई थी ना। कहाँ गई थी मैं होली इवेंट में गई थी, होली इवेंट में गई थी ना, उससे पहले मैंने बालों में हिना लगाई थी। अरे वाह, मेरे बाल सिल्की सिल्की हो गए। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो वायरल भी हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग 2 मिलियन के आसपास गया है, उसमें मेरे बाल उड़े हैं, है ना। तो वो वीडियो उसी टाइम पीरियड में मैंने बनाया था, तो बाल बहुत सिल्की हो गए थे उस टाइम पे, सिर्फ हिना यूज करने की वजह से। तो मोदी की हिना भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और हाँ, बालों में आंवला जूस भी यूज करते रहना। ओके, आंवला जूस बालों में यूज करते रहना। तो ग्रे हेयर के लिए मैंने ट्रीटमेंट बता दिया आपको, ठीक है। फिर भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये सारे ट्रीटमेंट मैं लिख लिख के आपको भेज दूंगी, है ना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास में अगर ग्रे हेयर है तो उसके लिए भी ऑयल है, अगर गंजापन मतलब हेयर फॉल है फर्स्ट स्टेज का, उसके लिए भी हेयर ऑयल है, हेयर फॉल है सेकंड स्टेज का, उसके लिए भी हेयर फॉल है, हेयर ऑयल है सॉरी, एंड हेयर फॉल है थर्ड स्टेज का, उसके लिए भी है, रीग्रोथ के लिए भी है, बालों की रीग्रोथ के लिए भी है, ठीक है ना। हेयर स्पा मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप यूज कीजिए। और बालों, मोदी की मेहंदी भी बहुत अच्छी है, यूज करके देखो, मजा आ जाएगा आपको, मुझे तो आ गया यूज करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खाना हो गया है, ठीक है, ओके। तो यूज करके देखो, आपको बहुत बढ़िया लगेगा।
ठीक है, चलो अभी कोई सवाल है आपका? कोई कुछ पूछना चाहता हो तो बता दो मुझे बालों के रिगार्डिंग। कोई कुछ पूछना चाहता है? छोटी सी उम्र में बाल, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हर किसी को मैम छोटी सी उम्र में व्हाइट बाल आना स्टार्ट हो गए हैं किसी के, और वो बड़े हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है। आंवला, देखो ये जो मैंने ट्रीटमेंट ऑयल बताया है ये यूज करवा दिए, आंवला जूस पिलवाइए, है ना, फाउंडेशन कोर्स दिलवाइए, और बालों में आंवला लगवाइए, और बालों में वो हमारी जो मोदी की हिना है ना वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा शुगर होती है तो नॉनी जूस नहीं देते हैं, बाकी शुगर में नॉनी जूस दे देते हैं, वो बाकी दक्षा पटेल बताएंगे। अभी इनकी मीटिंग होगी दक्षा जी की सप्लीमेंट्स की, उसमें आ जाना, वो बता देंगे आपको। ठीक है मैम, मेरी बेटी को हेयर फॉल होता है, मैजिक ऑयल लगाऊं उसको या फिर नॉनी जूस और इंटेलेक्टिव फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, हेयर फॉल शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल? देखिए छोटी बच्ची है तो इतने सारे सप्लीमेंट्स आप नहीं दे सकते हो, उसको एज बतानी पड़ेगी कि आपकी बेटी है कितनी बड़ी। ठीक है, आपको एज बतानी पड़ेगी, एज के साथ ही हम बता सकते हैं। देखो ऑयल तो आप लगा दो, ऑयल में क्या है, वो तो बाहरी यूज है ना। और रही बात सप्लीमेंट्स की, छोटी बच्ची है तो आप उसको ऑल प्लांट प्रोटीन दीजिए, बड़ी बच्ची है तो फिर आप उसको सप्लीमेंट्स दे सकती है। बाकी आप मैजिक ऑयल लगाइए उसको, ठीक है, और बड़ी बच्ची है तो सप्लीमेंट्स देना, छोटी बच्ची है तो मत देना। भाई हमारा जो शरीर है ना ये मंदिर है, संभाल के रखो इसको, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यूज करना है हमें। स्वस्थ रहेगा तो जीवन भी बढ़िया रहेगा। हिना तो बालों में सीधे अप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया रहती है। और जैसे मैंने आपको प्रोटीन स्पा बताया ना, ऐसे आप हिना स्पा भी यूज कर सकते हैं। हाइट बढ़ने के लिए अभी दक्षा जी की मीटिंग होगी, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में होगी। ओके, नेक्स्ट वीक में दक्षा जी की मीटिंग होगी सप्लीमेंट नॉलेज की, उसमें आप आ जाना, हाइट बढ़ने वाला प्रोडक्ट वो बता देंगी आपको। ठीक है, फैट कम करने वाला भी बता देंगे। अरे हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, फैट कम करने वाला प्रोडक्ट आप पूछ रहे हो ना, एल कार्निटाइन। अभी मैंने आज एक्सरसाइज की है, कल मेरा स्किप हो गया था, कल मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, परसों मैंने एक्सरसाइज करी थी, और उससे पहले संडे को एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, सैटरडे को करी थी। 3 दिन एक्सरसाइज करी है, और 3 दिन ही मैंने एल कार्निटाइन पिया है। उससे पहले मेरा वेट था 59 केजी, है ना। अभी 4-5-6 दिन पहले मैंने चेक किया था, मेरा वेट था 59 केजी। 3-4 दिन एक्सरसाइज करी, एल कार्निटाइन का यूज किया, आज मैंने सुबह चेक किया, मेरा वेट था 56.85 केजी। तो कितना इफेक्टिव है प्रोडक्ट, कि वो पी के मैंने एक्सरसाइज करी 3 से 4 दिन, और 3 से 4 दिन में मैंने अपना वेट पहुंचा लिया 56.85 केजी। अभी मैं और कम करूंगी। एल कार्निटाइन मेरी बेटी 9 साल की है, उसके हेयर डैमेज हो गए हैं। डैमेज हेयर के लिए यूज करो ये ऑयल एंड यूज करो ये शैम्पू, बस कहानी खत्म, ज्यादा जरूरत है ही नहीं। बच्ची है ना, ये 2 प्रोडक्ट यूज करो और रिजल्ट आ जाएगा। 14 साल की है, सप्लीमेंट्स दे सकती हूँ? मुझे पता नहीं भाई, 12 साल से सप्लीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, दक्षा जी बताएंगी। दक्षा जी 14 साल की को सप्लीमेंट दे सकते हैं? आप मीटिंग में हैं? 14 साल की सप्लीमेंट दे सकते हैं, 12 साल के बाद सप्लीमेंट दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, दक्षा जी ने बोला हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। 14 साल की बच्चे सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे अच्छा से नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे याद है 12 साल प्लस होते ही आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सप्लीमेंट्स की जो होती है ना मीटिंग, वो आप दक्षा जी के अटेंड किया करो, वहां आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगी।
रक्षा जी की मीटिंग में आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी, सप्लीमेंट्स कब से दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। मैंने तो आपको सप्लीमेंट्स बता दिए, लेना भी बता सकती हूँ। 12 ईयर प्लस में आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। 2 मुंहे वालों के लिए ये वाला ऑयल यूज कीजिए। स्प्लिट्स के एंड में ये जो हमारा होता है ना, ये स्प्लिट एंड इधर लगाया करो। बालों पूरे में लगाओ, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे लगाओ और बाल धो, फिर हो जाएंगे सिल्की एंड शाइनी। एल कार्निटाइन मैंने वेट लॉस के लिए यूज किया है, अभी 3-4 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वजन कम करना है ना अपना। मैं दुबई जा रही हूँ ना तो मुझे वजन कम करना है अपना ताकि कपड़े थोड़ा जो वेस्टर्न कपड़े है ना वो पहन सकूं। मैम गंजेपन के लिए बता दीजिए। गंजेपन के लिए मैं ऐसा करूंगी, अब मैं सारा बताऊंगी, टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं डिटेल्स को वहां डाल दूंगी ना ग्रुप में, वहां से आप मैजिक ऑयल है उसको यू देख लेना। ठीक है, दोबारा देखो, मैजिक ऑयल में स्पारुलिना है, मैजिक ऑयल के अंदर फ्लैक्स ऑयल है। ठीक है, मैजिक ऑयल के अंदर ये वाला ऑयल भी है 1 चम्मच के आसपास, ये वाला ऑयल भी है, चिट्री ऑयल भी है ना। तो इससे मैजिक ऑयल बनेगा। एक ये वाला ऑयल लेना है, इसमें ये वाला ऑयल ऐड करना है, 2 मतलब 10 ml के आसपास ये वाला ऑयल ऐड करना है इसमें, और कुछ कैप्सूल्स स्पारुलिना के ऐड करने हैं, कुछ कैप्सूल्स फ्लेक्स ऑयल के ऐड करने हैं। ठीक है ना, कुछ। तो ये आपका मैजिक ऑयल रेडी हो जाएगा, सिंपल सा। ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इंटेलेक्ट ऐड कर लो 5 कैप्सूल्स, एंड उसमें कुछ बियर्ड ऑयल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैजिक ऑयल रेडी हो जाएगा, और मैजिक ऑयल को अप्लाई करो बालों में, और मुझे रिजल्ट जरूर बताना। एल कार्निटाइन को कब लेना है, मैं पता है कब लेती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के मैं चाय पीती हूँ, नहीं सबसे पहले मैं लेती हूँ नींबू पानी। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद मैं चाय पीती हूँ बिना चीनी की। उसके बाद में फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ योगा करती हूँ। योगा करने के बाद जब मैं योगा से फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं करती हूँ कुछ एक्सरसाइज, जिसमें कुछ वैली वाली एक्सरसाइज होती है, कुछ जुम्बा डांस होता है, 1 या 2 गाने में जुम्बा डांस कर लेती हूँ। मतलब 15 मिनट्स की एक्सरसाइज ओनली, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है तो बिजनेस कब करेंगे अगर सारा समय एक्सरसाइज करेंगे तो 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ, ओनली 15 मिनट्स की। तो जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, उससे पहले पीती हूँ उसको। बड़ा अच्छा टेस्ट है, यमी है ना, टेस्टी लगता है। जूस डालती हूँ, वाटर ऐड करती हूँ, पीती हूँ, और फिर मैं 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें कुछ वैली, क्योंकि ये थोड़ा वैली इफेक्ट है मेरे, तो वैली की कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, एंड 1 या 2 गानों पे जुम्बा डांस कर लेती हूँ, क्योंकि डांस करती हूँ तो अच्छा लगता है। ठीक है, सो ये करती हूँ, ये करके 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करके मैंने 3 दिन में, अभी 4-5 दिन पहले चेक किया था, 59 आया, मुझे टेंशन हो गई। फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, 56.85 पहुंचा लिया। एल कार्निटाइन नॉर्मल पानी, गरम नहीं करती, नॉर्मल पानी। हिना, मैम हिना कब से यूज करें, किसी भी एज से कर लो। मैं तो जब कॉलेज टाइम में थी तब भी हिना यूज करती थी, और आज भी। ऐसा थोड़े ना, कॉलेज टाइम में मेरे कोई सफेद बाल थे इसलिए मैं हिना यूज करती थी। कॉलेज टाइम में मैं हिना इसलिए यूज करती थी, एवरी वीक लगाती थी, क्योंकि मुझे बरगंडी हेयर पसंद था, और मुझे क्या कलर से डर लगता था कि अगर मैं कलर करा लूंगी, लड़कियां होती है ना, आपको पता लड़कियां कितनी शौकीन होती है, तो मैं भी शौकीन हुआ करती थी। मुझे सफेद मुंह और बरगंडी हेयर पसंद थे तो मैंने क्या किया, मेरे बाल तो इस रंग के हैं, तो बरगंडी हेयर करने के लिए मैं क्या करती थी कि जो भी हिना होती थी उसमें अच्छी मात्रा में मैं कॉफी यूज करती थी, ताकि बाल थोड़े बरगंडी टाइप के से लगे, है ना। तो कॉलेज टाइम में भी मैं, स्कूल टाइम में भी मैं हिना यूज करती थी। हिना की कोई एज नहीं होती है, कभी भी यूज करो, मस्त रहो। चौदह 15 साल के बच्चे का वेट लॉस करना है, दे दो एल कार्निटाइन, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ जेंट्स भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले, जैसे किसी को वेट लॉस है जेंट्स भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। लेंथ बढ़ाने के लिए मैं बताया था ना, रीग्रोथ के लिए आप मैजिक ऑयल यूज करो, और मैजिक ऑयल में इंटेलेक्ट ऐड करके यूज करो, एंड आपको रीग्रोथ के लिए प्रोटीनॉल प्लांट लेना है, स्पारुलिना लेना है, एंड
मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेना है, ये आपको लेना है रीग्रोथ के लिए सप्लीमेंट्स, और आपको हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने हैं हेयर के, ठीक है। आप बीच बीच में हेयर स्पा भी करते रहो, हिना लगाते रहो, तो बाल परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलो अब मैं मीटिंग को ओवर कर देती हूँ, टाइम हो चुका है हमारा, हम भी चलते हैं। तो फिर चले अब। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन काम का रहा आपका कि नहीं रहा? नॉलेज मिली नॉलेज? मैम एक मीटिंग में छोटे बच्चे नहीं ले सकते होंगे, आपका बच्चा तो बड़ा है। बाकी अभी दक्षा पटेल जी की मीटिंग होगी, एक बार आप उनसे कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट वीक में मेरी जो अगली मीटिंग है वो ये जो फ्राइडे आ रहा है इसमें 5:30 बजे होगी स्किन की। आज मैं हेयर लेकर आई हूँ,